मूली गांव की राजूबा। स्वामीनारायण संप्रदाय में स्त्री भक्तों की समर्पण भावना हर अवसर पर चमर पर देखी गई है। कोई अपने बेटे को साधु बनाने के लिए समर्पित करता है, तो कोई बरसात के मौसम में अपनी अनाज रखने की कोठी तोड़कर उसमें चूल्हा बनाते हैं और उसमें अपने झूले की लकड़ी तक जलाकर महाराज के लिए थाल तैयार करता है। सुरेंद्रनगर जिले की मूली गांव की राजूबा की ही बात करें तो राजूबा भी ऐसी ही समर्पित स्त्री भक्त थी। श्री हरि के प्रति उनकी निष्ठा बहुत गहरी थी। एक समय की बात है, राजूबा अपने निवास में श्रीहरि की मूर्ति की स्मृति में लीन थी। इस ध्यान की अवस्था में उनके भीतर महाराज के दर्शन की भावना धीरे धीरे तीव्र होती गई। श्रीजी महाराज राजूबा के प्रेम के बंधन से मानो खींचते चले आए। महाराज उस समय लोया गांव में थे। दोपहर का भोग लगाकर वे अचानक वहां से निकल पड़े। साथ में सुरा खाचर को लेकर मूली पहुंच गए। महाराज अचानक मूली में दरबार पातल भाई, जो राजूबा के भाई थे, के घर पहुंच गए। पातल भाई महाराज के दर्शन कर आनंद में डूब गए। उन्होंने आवाज देकर राजूबा को बुलाया, राजूबा जल्दी आओ, देखो तो कौन आया है। महाराज तुम्हें दर्शन देने इस दोपहरी में यहाँ आ पहुँचे हैं। राजूबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये समाचार कानों में पड़ते ही वे दौड़ती हुई वहां पहुंची। पातल भाई ने महाराज को दंडवत किया। राजूबा की आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर दर्शन करती खड़ी रही। महाराज के कहने पर राजूबा पास गई। महाराज बोले, बा दर्शन कर लो। हमें पूरी संगत को लोया छोड़कर सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी करने यहाँ आना पड़ा और तुम्हारे हाथ का थाल खाने की इच्छा भी थी। तुम्हारा अनशन व्रत भी तो अब छुड़वाना है। राजूबा ने महाराज की स्नेह भरी वाणी सुनकर गदगद कंठ से आंखों में आंसुओं की धार लिए कहा, ओहो प्रभु, ऐसी कृपा हम पर कौन करता है। पातल भाई ने कहा, आपके दर्शन के विलंब से राजूबा मन ही मन व्याकुल रहती थी। महाराज बोले, बस इसी कारण हम आ गए। राजूबा की भावना हमें यहाँ तक खींच लाई। इसके बाद राजूबा ने थाल तैयार किया और महाराज ने भोजन किया। कंसार में घी बहुत था, फिर भी महाराज ने और घी डलवाया। महाराज थोड़ा सा खाकर राजूबा से बोले, राजूबा अब यह सारी प्रसादी तुम्हें अकेले खानी है। राजूबा समझ गई कि महाराज घी क्यों बढ़वा रहे थे। उनका मन आनंद और कृतज्ञता से भर गया। श्रीजी ने राजूबा से कहा, राजूबा हम तुम्हारे चित्त की भावना की डोर से बंधे हुए हैं। जब भी हमें याद करोगी हम दर्शन देने आ जाएंगे। शाम हो गई। महाराज बोले, राजूबा ठंड बहुत है, कुछ ताप करने का प्रबंध करो। राजूबा ने गोबर, लकड़ी आदि जो भी ईंधन था सब जला डाला। फिर भी श्रीहरि की ठंड न गई। अंत में उन्होंने अपने पसायत सेवक को बुलाकर झूले की लकड़ी फाड़ने को कहा। सेवक कुल्हाड़ी लेकर आया। श्रीहरि ने देख लिया और रोककर पूछा, कुल्हाड़ी क्यों लाई। सेवक बोला, बा ने झूले के पायों की लकड़ी काटने को कहा था, इसीलिए। महाराज बोले, राजूबा बस तुम्हारे इस अद्भुत समर्पण से हमारी ठंड चली गई। राजूबा भावावेश में अवाक रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मन में बार बार विचार आता रहता कि श्री हरि के लिए उन्होंने कुछ भी तो नहीं किया। तभी महाराज ने कहा, राजूबा आज हमारे ऊपर एक संकट आया है जिसे तुम्हें हल करना है। राजूबा ने पूछा, कौन सा संकट प्रभु। महाराज बोले, वड़ताल मंदिर का निर्माण चल रहा है। ब्रह्मानंद स्वामी का पत्र आया है कि मजदूरों के वेतन के पैसे नहीं है। हमारे पास मंगाए, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से लाए। राजूबा ने तुरंत अपने गले का चंदन हार उतार कर महाराज को दे दिया और कहा, प्रभु यह हार ले जाइए और मेरे पास नकद 200 रुपये है, वे भी ले जाइए। महाराज चकित हो गए। उनकी आंखों भी भर आई। उन्होंने पूछा, इस हार की बाजार में क्या कीमत मिलेगी। राजूबा बोली, प्रभु 500 रुपये तो पूरे आ ही जाएंगे। श्रीहरि ने सुरा खाचर को हार देकर कहा कि बोटाद जाकर भगा भाई दोषी को देना और जितने रुपये मिले लेकर सीधा वड़ताल जाना। इसके बाद श्रीहरि ने राजूबा से कहा, राजूबा
आज हमने तुम्हारा प्रिय आभूषण ले लिया है, क्षमा करना। राजूबा बोली, ये क्या कह रहे हो प्रभु? मेरे प्रिय सर्वस्व तो मेरे अंतःकरण में है, जिसे कोई भी नहीं ले सकता। महाराज की भी यही इच्छा थी। फिर महाराज राजूबा से विदा लेकर जहाँ संगत उनका इंतजार कर रही थी वहाँ पधार गए। जय श्री स्वामीनारायण।